बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारे जनरल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यूके रजिस्टर के मेंबर साफ़ी उस्मान पर दूसरी बार कातलाना हमला हुआ था। मैं इस वक्त उनके घर में मौजूद हूँ। मैं अली ज़मान अवान, वाइस प्रेसिडेंट जनरल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यूके रजिस्टर, पुलिस के आला हुकाम, IG सिंध, एडिशनल IG कराची, DIG वेस्ट, SSP सेंट्रल, SHO गुलबार से यह अपील करता हूँ कि साफ़ी उस्मान पर ये दूसरी बार कातलाना हमला उनके घर के पास हुआ है। इससे पहले जो कातलाना हमला हुआ था उसकी तहरीरी दरख्वास्त दी गई थी और उस पर थाना गुलबार में एक FIR दर्ज हुई है, जिसके बाद जो मुल्ज़मान इंतहाई बाअसर हैं और ये इनका पीछा करते रहे और इनको केस से दस्तबरदार होने की धमकियाँ देते रहे। इन्होंने फिर माजूस कोर्ट से रिव्यू किया और ये मेरे पास जो आप देख सकते हैं कोर्ट का प्रोटेक्शन इनको आर्डर दिया गया है कि इसको प्रोटेक्शन दी जाए। उसके बाद कल इन रात को 2:40 के बाद एक नागवार वाक़या पेश आया। यहाँ इनके घर के सामने इन पर जो हमला किया गया, फायरिंग की गई, अल्लाह ने इनको बचाया है, जिसकी दरख्वास्त तहरीरी तौर पर थाना गुलबार में जमा करा दी गई और 1-5 को भी इत्तला दी थी। मैं जनरल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यूके रजिस्टर के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते DG रेंजर से अपील करूँगा और कानून नाफिज करने वाले जितने भी तमाम इदारे हैं कि साफ़ियों को जिस तरह कराची में और आसान किया जा रहा है, उनकी जो क्रिमिनल लोग उनकी जान और माल के दुश्मन हैं, जिस तरह रात को ये अफसोसनाक वाक़या जनरल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यूके रजिस्टर के मेंबर उस्मान के साथ हुआ है, पूरे पाकिस्तान भर की साफ़ी बरादरी और जनरल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो यूके से रजिस्टर है, इसकी आवाज़ इंशाअल्लाह आलमी सतह पर भी जाएगी। मैं दोबारा ये अपील करूँगा कि फिर फौर इस वाक़े की जो FIR दर्ज की जाए, साफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना हम पाकिस्तान भर में शदीद एहतजाज करेंगे। अगर साफ़ियों के साथ ये सलूक जो रवा रखा जाता है, इसकी बर वक्त FIR नहीं दर्ज होती, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी का क्या बनेगा। SO साहब ने यकीनदानी कराई है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये यकीनदानी की बात नहीं है। हम फौरी तौर पर FIR का मुतालबा करते हैं और साफ़ी उस्मान और इससे अहल खाना को फौरी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वरना जनरल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यूके रजिस्टर पाकिस्तान भर में शदीद एहतजाज करेगी।